हम और आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन हॉस्पिटल्स और बीमा कंपनियों के झगड़े के चलते बीमा होने के बावजूद कैशलेस इलाज को लेकर हम निश्चिंत नहीं हो पाते। इसकी वजह है अस्पतालों और बीमा कंपनियों के बीच चल रही खींचतान। पिछले महीने विवाद इतना बड़ा कि अस्पतालों ने कैशलेस इलाज ही रोक दिया। बाद में कुछ समझौता हुआ, लेकिन जमीन पर आज भी कहां क्या स्थिति है कहना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बात क्या है। बात यह है कि हॉस्पिटल्स के रेट लिस्ट को बीमा कंपनियां सही नहीं मानती और बिल में काट-छांट अस्पतालों को मंजूर नहीं है। अस्पताल कहते हैं कि बीमा कंपनियां उनके साथ अन्याय कर रही हैं। कंपनियां 15-20 साल पुराने रेट पर इलाज चाहती हैं, मनमाने तरीके से बिलों में कटौती कर देती हैं, क्लेम का पेमेंट करने में देरी करती हैं, कई बार तो क्लेम को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देती हैं। अस्पतालों का यह भी कहना है कि प्री ऑथराइजेशन और डिस्चार्ज की प्रोसेस बहुत ज़्यादा सुस्त है और जटिल भी। रोबोटिक्स और मॉडर्न दवाओं का पैसा देने से भी इनकार कर दिया जाता है। दूसरी तरफ बीमा कंपनियां हैं जो कहती हैं कि उनके लिए IRDAI है जो रेट फिक्स कर देता है, लेकिन हॉस्पिटल्स पर कोई लगाम नहीं है। वो मनमाने पैसे वसूलना चाहते हैं। इलाज महंगा होगा तो क्लेम भी महंगा होगा और उनके बैलेंस शीट पर दबाव आएगा और वो प्रीमियम बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। उनके लिए बिजनेस संभालना मुश्किल हो रहा है। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए बीमा रेगुलेटर IRDAI ने नई गाइडलाइंस भी जारी की हैं, लेकिन इससे कुछ खास फर्क पड़ता दिख नहीं रहा है। अब कंपनियों और अस्पतालों के लिए एक शेयर्ड हॉस्पिटल नेटवर्क बनाने पर काम हो रहा है। ये एक ऐसा स्वागत योग्य कदम है, लेकिन क्या ये समाधान है? आगे इसका क्या रास्ता होगा? इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे